वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड हिंदी का जो है लेसन नंबर 4 का जो ये थर्ड पार्ट हम स्टडी करेंगे। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया है। पहले आपको वो देखना है, सुनना है, और उसके बाद ये थर्ड पार्ट हम आप देख सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आपको 10th और 12th के दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो मिल जाएंगे, लाइक हिंदी, इंग्लिश और बिजनेस स्टडी, होम साइंस और डेटा एंट्री। तो ये सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है, पेंटिंग वगैरह, तो आप वो पे चेक कर सकते हैं। 10th एंड 12th के वहाँ पे TMA भी अवेलेबल है, तो आप वो भी। ओके, हम शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चौथे चैप्टर का जो पहला वीडियो था पार्ट 1 में मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता के बारे में बताया था, वह तोड़ती पत्थर। और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जो इलाहाबाद के पथ पर, यानी कि इलाहाबाद की सड़क पर एक महिला जो पत्थर तोड़ रही है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया था। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, वह तोड़ती पत्थर। सो पार्ट 1 में आप वो देख सकते हैं। और दूसरे में हमने जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त नाटक की जो उनकी जो चंद्रगुप्त नाटक है उसकी हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो कविता ली गई है उसका हमने स्टडी किया, अध्ययन किया। और बहुत ही सुंदर तरीके से हमने देखा उसमें कि कैसे वो स्वतंत्रता के लिए पूरे देश को उत्साहित कर रहे हैं सभी को, और सामाजिक और जो है राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने बात की है कि हमारा देश जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र होना जरूरी है। और आज हम जो है देखने वाले हैं कि हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा, और साथ के साथ में हमने भाव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य भी पार्ट यानी चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 में जो है भाग 2 में मैंने भाव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया था। अब ये तीसरा जो भाग है, इसमें हम जैसे मैंने कहा कि हम सीखने वाले कि हमने क्या सीखा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये छायावादी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनका भाव्य सौंदर्य, यहाँ पे जो पहली कविता का जो भाव्य सौंदर्य था कि श्रमिक स्त्री के माध्यम से शोषित वर्ग का चित्रण किया गया है, जो शोषित लोग हैं जिनके ऊपर जो है बहुत ही तकलीफों से गुजरते हैं, उसका चित्रण किया गया है। और समानुभूति की अभिव्यक्ति, यानी कि उनका जो दुख है उसको अनुभव करना, उसके बारे में बात हुई है। और शिल्प सौंदर्य है, मुक्त छंद है, साथ ही साथ जो है सरल बोलचाल की भाषा है, कहीं कहीं तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। और जयशंकर प्रसाद का जो भाव्य सौंदर्य है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। प्रयाग गीत है जो स्वतंत्रता की प्रेरणा है, गौरवशाली इतिहास का उल्लेख है। शिल्प सौंदर्य और मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ये उनका जो है मुख्य बात है। और छायावादी भाषा है। आइए हम इन दोनों जो कवि हैं उनका कुछ परिचय देखेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में तत्कालीन बंगाल के मोदिनीपुर जिले के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जिसका नाम था महिषादल। उनकी शुरुआती शिक्षा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। कुछ ही वर्षों के व्यवहारिक जीवन के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया, यानी कि उनकी पत्नी, अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि उनकी पत्नी गुजर गई या मर गई। परिवार में और भी अनेक संकट आए, कई तकलीफों से उनको गुजरना पड़ा। कविता लिखने की उनकी जो शैली नई थी, संपादक प्रारंभ में उनकी कविता छापते नहीं थे, यानी कि जब भी वो कविता लिखते थे और किसी के पास छपवाने के लिए जाते थे तो वो लोग मना कर देते थे। उनके जीवन में आर्थिक अभाव भी बने रहे। आर्थिक अभाव का मतलब है कि जो है फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस थी, यानी कि पैसों की तंगी हमेशा उन्हें बनी रही। अपने संघर्षपूर्ण जीवन के अनुभव के कारण निराला ऐसे लोगों के दुख को अपना बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत तकलीफें सहन की है। उनको अनुभव रहा है
इसीलिए वो दूसरों के दुखों को वो समझ पाते हैं। जो शोषित एवं अभावग्रस्त है, निराला संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी कि हम बोल सकते हैं स्कॉलर थे या बहुत ही ज्ञानी थे। संगीत और दर्शन में भी उनकी रुचि थी, उनका बहुत ही इंटरेस्ट था जो है म्यूजिक, सिंगिंग, उस सब में। वे रूढ़ियों के विरोधी थे, यानी कि कई ऐसी जो बातें हमारे देश में, भारत देश में जो रूढ़ियां हैं, हम देखते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे जातिवाद, या हम देखते हैं बाल विवाह और जो है सती प्रथा, ये सब रूढ़ियां थी। तो वो समाज के रूढ़ियों के विरोधी थे। उन्होंने हिंदी कविता को एक नया जीवन और नया मार्ग दिया। परिमल, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1961 में 1961 में उनका निधन हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। आइए हम जयशंकर प्रसाद के बारे में देखेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि के विकास में जयशंकर प्रसाद का विशिष्ट योगदान है। यानी कि अगर हम हिंदी कविता की बात करते हैं छायावादी कविता के लिए, तो विशिष्ट स्थान जो है, खास स्थान जयशंकर प्रसाद का है। उनका जन्म 1879 या 1889 में हुआ था। काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज सुघानी साहू के नाम से पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। जयशंकर प्रसाद ने 7वीं कक्षा तक विद्यालय जाकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान उन्होंने घर पर रहकर ही प्राप्त किया। कवि प्रसाद पारम से ब्रिज भाषा में भी कविताएं लिखते थे। ब्रिज भाषा में उन्होंने कलाधार उपनाम से कविताएं लिखी। बाद में उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। जयशंकर प्रसाद की शुरुआती दौर की रचनाओं का संकलन चित्राधार है। उन्होंने 1914 ईसा में रामायण का महत्व शीर्षक खंडकाव्य की रचना की थी। इससे पहले 1913 ईसा में करुणालय का प्रकाशन हो चुका था। जयशंकर प्रसाद का पहला छायावादी काव्य संग्रह झरना 1918 ईसा में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर छायावाद का विकास आंसू, लहर, कामायनी 1925, 1933, 1935 में देखने को मिलता है। काव्य रचना के अतिरिक्त प्रसाद की ख्याति का आधार उनके ऐतिहासिक नाटक है। इन नाटकों में उनकी राष्ट्रीय संस्कृति चेतना प्रमुखता से व्यक्त हुई है। चंद्रगुप्त नाटक देश प्रेम की दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है। इस नाटक में 2 बड़े मोर्चे पर भारतीयों के संघर्ष का वर्णन हुआ है। एक विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध और दूसरा विदेशी सत्ता के विरुद्ध। जयशंकर प्रसाद एक श्रेष्ठ कथाकार भी थे। उनका निधन 1937 में हुआ था। आगे हम देख सकते हैं कि प्रश्न उत्तर है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं अगर आपने ये जो है अच्छी तरह से पाठ को पढ़ा है तो और सुना है तो। और यहाँ पे जो है उत्तरमाला है, जो बीच बीच में जो बौद्ध प्रश्न है उनके उत्तर है यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 और 6 के ये जो बौद्ध प्रश्न है या पाठ्यकृत प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। सो यहाँ पर पाठ चौथा समाप्त होता है। इसके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। पहले पार्ट में मैंने पहले भाग में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता का जो है एक्सप्लेनेशन दिया है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें जयशंकर प्रसाद जी ने जो कविता है उसका हमने देखा, और थर्ड में जो है दोनों कवियों का जो है जीवन देखा और उनके भाषा शैली के बारे में हमने अध्ययन किया। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।